अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने लेसन 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बुक 2 का लेसन 1, द डाइंग सन बाय सर जेम्स जीन्स। तो जैसे कि हमने बात की थी इस पर कि बुनियादी तौर पर बुक 2 जो है ये प्रोज़ है, नसर है। किसी मौजू पर अपने ख़यालात का इजहार किया गया होगा इन तमाम लेसन्स के अंदर। तो पहला टॉपिक हमारा है द डाइंग सन। आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा टॉपिक, क्योंकि डाई से मुराद तो मरना होता है। द डाइंग सन को अगर हम मीनिंग निकालने की कोशिश करें तो ये बन रहा है मरता हुआ सूरज। तो ऐसा क्यों कहा गया है? ये ऐसे लिखा है, एक बड़ा आर्टिकल है उसमें से लिया गया है। और सर जेम्स जीन्स एक साइंटिस्ट थे, बड़े रिनाउंड। और आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उन्हें सर का टाइटल मिला। तो सर वो लोग अपने नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं जिनको ऑफिशियली ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत बरतानिया की तरफ से नाइटहुड का खिताब मिलता है। नाइटहुड ये टाइटल है। तो जिनको नाइटहुड मिले वो उनके नाम के साथ सर इस्तेमाल किया जाता है। और ये बड़े मारूफ लोग होते हैं, किसी न किसी फील्ड में बड़ा इनका काम होता है, बड़ा नाम होता है, तब जाके उन्हें नाइटहुड का खिताब मिलता है। एंड दे आर एंटाइटल्ड टू बी कॉल्ड सर। तो इससे अंदाज़ा होता है कि बहुत ही बड़ी शख्सियत थे ये। तो लेकिन आप जानते हैं, अब साइंस के स्टूडेंट हैं, कि वक्त के साथ साथ नई सी नई थ्योरीज आती रहती हैं जो कि पिछली वालियों को रिप्लेस करती हैं, उनकी जगह लेती हैं। तो जिस ज़माने में ये लिखा गया है ऐसे, उस ज़माने में ये था कि सूरज चूँकि एक मजमुआ है गैसों का और उसमें गैसें जल रही हैं मुसलसल, तो एक दिन वो आएगा कि हो सकता है वो गैसेस ख़त्म हो जाएं। और तो वक्त के साथ साथ सूरज अपनी हीट जो है वो कम कर रहा है, सारे स्टार्स अपनी हीट कम कर रहे हैं। ये थ्योरी थी कुछ अर्सा पहले की। तो एक दिन ये होगा कि ये ख़त्म हो, आज से चलें लाखों करोड़ों अरबों साल बाद ही सही, लेकिन ये ख़त्म हो जाएगा एक दिन जलना। और जब इसकी हीट कम होगी और लाइट कम होगी तो हमारा सर्वाइवल भी ज़मीन पर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें उसके करीब जाना पड़ेगा ज़िंदा रहने के लिए ज़मीन को। लेकिन ज़ाहिर ऐसा नहीं हो रहा। उस वक्त साइंसदानों का यह ख़्याल था कि इस तरह ज़मीन पर ज़िंदगी जो है उसको ख़तरा लाहक हो सकता है। लेकिन बाद में आप जानते ही हैं कि बहुत सारी और तहकीक हो चुकी है, नए थ्योरीज़ आ चुकी हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि ऐसे मादे जल रहे हैं स्टार्स के अंदर जो शायद ख़त्म ना हों। तो इसलिए इसका नाम द डाइंग सन रखा गया, ख़त्म होता हुआ सूरज, बाय सर जेम्स जीन्स। तो आप इसके उन्वान से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस लेसन के अंदर क्या मौजू हो सकता है। तो दो तीन बातें जो मेजर पॉइंट डिस्कस किए गए हैं वो ये हैं। एक तो ये है कि ये जो हमारी कायनात है, यूनिवर्स है, ये कैसे बनी। और दूसरा ये कि फिर ज़मीन कैसे बनी। ये दो अलग अलग बातें हैं। कायनात बहुत पहले वजूद में आ चुकी थी और ये हमारे ज़मीन और बाकी प्लैनेट्स जो हैं ये बाद में वजूद में आए। तो यहाँ ज़्यादा डिस्कस किया गया है इस वाक़े को कि कायनात तो बन चुकी थी, ये प्लैनेटरी सिस्टम ये कब कैसे वजूद में आया और फिर ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ। ये दो मेजर टॉपिक्स हैं जो इस ऐसे के अंदर डिस्कस किए गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट रीडिंग। अ फ्यू स्टार्स आर नोन। चंद सितारों के बारे में पता चला है, मालूम है हमें। विच आर हार्डली बिगर दैन द अर्थ, जो कि ज़मीन से
बमुश्किल ही, हार्डली स्केर्सली, बमुश्किल ही बड़े होंगे। अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू में जो फ़र्क है ये आप सब जानते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो अगर आप सिर्फ फ्यू इस्तेमाल करते हैं तो नेगेटिव मीनिंग देता है, मनफी मानी देता है, ना होने के बराबर कुछ नहीं। और अ फ्यू का मतलब होता है कुछ या थोड़ा सा। तो अगर आप किसी चीज़ की मौजूदगी को ज़ाहिर करना चाहते हैं तो फिर आपको अ फ्यू इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यही फ़र्क लिटिल और अ लिटिल का भी है। लिटिल का मतलब कुछ नहीं, ना होने के बराबर, और अ लिटिल का मतलब हो गया थोड़ा सा या कुछ। तो मीनिंग एक जैसे ही है। हाँ, यूजेज में फ़र्क है। फ्यू इस्तेमाल होता है काउंटेबल नाउन्स के साथ, और लिटिल हम इस्तेमाल करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। फ्यू स्टार्स है, अ फ्यू स्टार्स, तो लिटिल मिल्क हो जाएगा, अ लिटिल मिल्क हो जाएगा। तो अगरचे कंपैरिजन किया गया है ज़मीन के साथ, लेकिन बुनियादी फ़र्क जहन में रहे कि ज़मीन कोई स्टार नहीं है, ज़मीन एक प्लैनेट है। स्टार्स वो होते हैं जिनकी अपनी हीट और अपनी लाइट होती है। अर्थ एक प्लैनेट है। ये प्लैनेट क्या होते हैं, इन पे आगे जाके हम बात करेंगे। तो हमें जो आसमान पर छोटे छोटे डॉट्स जो नुक्तों की शक्ल में चमकते हुए स्टार्स नज़र आते हैं, ये हकीकत में साइज़ में बहुत ही बड़े हैं। सिर्फ ये कि चूँकि इनका फासला ज़मीन से बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर हैं ये, इसलिए हमें ये लगता है कि बहुत छोटे छोटे हैं। तो चंद सितारे ऐसे मालूम हुए हैं जो कि ज़मीन से बमुश्किल बड़े हों, थोड़े से बड़े हों, बट मोस्ट ऑफ देम, लेकिन इनमें से ज़्यादातर जो हैं आर सो लॉर्ज, इतने बड़े हैं, दैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 100,000 को, लाखों ज़मीनें कुड बी पैक्ड, पैक की जा सकती हैं, रखी जा सकती हैं इनसाइड ईच, हर सितारे के अंदर। तो चंद दिक हैं जो इतने बड़े नहीं हैं, ज़मीन से थोड़े से बड़े हैं, लेकिन अक्सर सितारे इतने बड़े हैं कि हमारी ज़मीन जैसी लाखों ज़मीनें उनके अंदर रखी जा सकती हैं। एंड लीव रूम टू स्पेयर, और तब भी जगह या गुंजाइश बाकी बच जाएगी। स्पेयर इजाफी, फालतू, टू स्पेयर बाकी रहे, बच जाए। और रूम का मतलब गुंजाइश होता है। तो हम कहते हैं देयर इज़ नो रूम इन द रूम, कि कमरे में गुंजाइश नहीं है, कमरा भरा पड़ा है। तो पहले सेंटेंस में ये बताया गया है कि कुछ सितारे ये ऐसे हैं जो ज़मीन से थोड़े से बड़े हैं, ज़्यादातर सितारे जो हैं वो इतने बड़े हैं कि उनके अंदर लाखों ज़मीनें पूरी आ सकती हैं और फिर भी जगह खाली बच जाएगी। Here and there we find an immense star, और यहीं कहीं हमें इतना बड़ा सितारा भी मिलता है, लार्ज इनफ, जो कि इतना बड़ा होता है टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ्स, कि उसके अंदर तो करोड़ों और ज़मीनें पूरी आ सकती हैं, रखी जा सकती हैं, कंटेन। तो इन दो सेंटेंसेस में बताया गया है द साइज़ ऑफ द स्टार्स। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे इस लेसन का हो सकता है व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द स्टार्स। इस कायनात में मौजूद सितारों का साइज़ क्या है। तो साइज़ का अंदाज़ा हो गया आपको, कितने बड़े बड़े सितारे भी मौजूद हैं कि हमारी ज़मीन जैसी लाखों और करोड़ों ज़मीनें उन स्टार्स के अंदर पूरी आ सकती हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टार्स, और जो कुल तादाद है सितारों की इन द यूनिवर्स, इस कायनात में, इज़ प्रोबेबली शायद, हो सकता है, गालिबन, समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड, शायद उसकी तादाद हो रेत के ज़र्रों की तादाद के बराबर, ऑन ऑल द सी शोर्स, तमाम साहिलों पर, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के। अब सितारे हैं कितने, तादाद की बात की जा रही है कि इस कायनात में अगर कुल सितारों की तादाद के बारे में हम जानना चाहें
तो वो शायद इस दुनिया में जितने साहिल समंदर हैं और उन पर जितनी रेत है, उन रेत के कुल ज़र्रों की तादाद से भी शायद सितारों की तादाद ज़्यादा होगी। सच इज़ द लिटलनेस, ये है छोटापन ऑफ आवर होम, हमारे इस घर का। तो होम से मुराद यहाँ पर ज़मीन है, इन स्पेस, इस खला के अंदर। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस खला के अंदर ये ज़मीन कितनी छोटी सी है। व्हेन मेजर्ड अप, जब इसको मापा जाए अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस, कुल हुजम के सामने ऑफ द यूनिवर्स, कायनात के सारी बॉडी उसके हुजम के सामने रख के अगर ज़मीन को मैयर किया जाए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा अच्छे से कि ये ज़मीन या हमारा घर कितना छोटा सा है, इसका साइज़ ना होने के बराबर है। तो पहले पैराग्राफ में हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, द साइज़ ऑफ द स्टार्स एंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टार्स इन दिस यूनिवर्स। तो इसके बारे में कहा गया है कि हमारे पास कोई कैलकुलेशन अभी हतमी नहीं है, एक अंदाज़ा ही लगाया जा रहा है कि दुनिया के साहिलों पर रेत के ज़र्रों की कुल तादाद से भी ज़्यादा सितारे इस कायनात में शायद मौजूद हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पैराग्राफ की जानिब। दिस मिलियंस ऑफ स्टार्स, अब हैं तो ये अनगिनत, मिलियंस यहाँ अनगिनत के मानों में इस्तेमाल हुआ है। बेशुमार सितारे जो हैं, एक तो हैं बहुत ही ज़्यादा, गिनती से बाहर हैं। आर वंडरिंग अबाउट, वांडर घूमना फिरना, सफ़र करना, गर्दिश करना, अबाउट घूमना, रोटेट करना। इन स्पेस, फिर ये साकिन नहीं हैं, ये खला में इधर उधर गर्दिश कर रहे हैं, इतने ज़्यादा हैं और फिर मूव कर रहे हैं। अ फ्यू फॉर्म ग्रुप्स, चंद सितारे ऐसे हैं जो ग्रुप बना लेते हैं विच जर्नी, और फिर वो सफ़र करते हैं इन कंपनी, इकट्ठे। तो चंद सितारे ऐसे हैं जो ग्रुप बना लेते हैं और उसे ग्रुप की शक्ल में सफ़र करते हैं, इकट्ठे सफ़र करते हैं। आपको याद होगा, आपने स्कूल में पढ़ा होगा दुब्बे अकबर के बारे में, शुमाल की तरफ जो एक स्पून या चम्मच की शक्ल का हमें ग्रुप दिखाई देता है। इसमें ग़ालिबन 7 सितारे हैं और वो हमेशा इकट्ठे रहते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो चंद एक सितारे तो ग्रुप बना लेते हैं और फिर ये ग्रुप की शक्ल में हमेशा इकट्ठे सफ़र करते हैं। बट मोस्ट ऑफ देम, लेकिन ज़्यादातर जो सितारे हैं, ट्रैवल, वो सफ़र करते हैं अलोन, तन्हा, अकेले। एंड दे ट्रेवल थ्रू अ यूनिवर्स, और वो एक ऐसी कायनात में रवां दवां हैं, सो इमेंस, जो कि इतनी बड़ी है, इट इज़ वेरी वेरी रेयर इवेंट, कि ये बहुत ही नायाब या कम याब वाक़या होगा। रेयर इवेंट, ऐसा वाक़या जिसके पेश आने के इम्कानात ना होने के बराबर हों। इंडीड फॉर वन स्टार, कि कोई एक सितारा, टू कम एनीवेयर नियर टू अनदर, कि एक सितारा कहीं भी किसी दूसरे सितारे के करीब आ जाए, तो ये इस वाक़े के होने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है जी, रेयर इवेंट। तो अगला सवाल हमारा ये है कि व्हाट वुड बी अ रेयर इवेंट अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के ख़्याल में कौन सा वाक़या रेयर इवेंट कहलाएगा। तो इसका जवाब ये हुआ कि चूँकि फ़ासला ज़्यादा है स्टार्स के दरमियान, तो एक सितारे का दूसरे के करीब आना रेयर इवेंट कहलाएगा। अब इसको रेयर इवेंट क्यों बोला जा रहा है? फॉर द मोस्ट पार्ट, चूँकि ज़्यादातर, ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज, हर सितारा अपना सफ़र करता है। वॉयज वैसे बहरी सफ़र होता है, समंदरी सफ़र होता है, यहाँ सितारे के सफ़र को भी वॉयज बोला जा रहा है। इन कम्प्लीट लोनलीनेस, मुकम्मल तन्हाई में सफ़र करता है। वो स्टार मूव तो करता है लेकिन उसके आसपास और कोई सितारा मौजूद दूर दूर तक नहीं होता, लिहाजा उसके सफ़र को बोला जा रहा है कि ये तन्हाई भरा सफ़र है। लाइक अ शिप, जिस तरह कोई बहरी जहाज़ रवां दवां हो, ऑन एन एम्प्टी ओशन, खाली समंदर में। खाली समंदर का मतलब ये है कि आसपास कोई कश्ती, कोई और जहाज़ मौजूद नहीं है और एक जहाज़ है जो मुकम्मल तन्हाई में सफ़र किए जा रहा है। तो ये मिसाल दी गई है कि स्टार भी मूव कर रहे हैं स्पेस में, इस यूनिवर्स में,
और उनके चारों तरफ दूर दूर तक कोई और स्टार मौजूद नहीं है। इन अ स्केल मॉडल, अगर एक मॉडल के तौर पर, नमूने के तौर पर एक पैमाना बना लें, इन विच द स्टार्स आर शिप, जिसमें हम सितारों को फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो जहाज़ हैं। द एवरेज शिप, तो एक आम जहाज़ जो होगा, विल बी वेल ओवर 1,000,000 माइल्स, वो 10 लाख या लाखों मील से भी ज़्यादा दूर होगा फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर, अपने करीब तरीन हमसाये से भी लाखों मील दूर होगा। तो एक समझाने के लिए मिसाल दी गई है कि अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि सितारे जो हैं ये जहाज़ हैं और एक जहाज़ समंदर में तैरता चला जा रहा है, तो वो अपने करीब तरीन जहाज़ से भी कोई 10 लाख मील दूर होगा। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमें जो बिल्कुल इकट्ठे साथ साथ दिखाई देते हैं सितारे, ये आपस में एक दूसरे से लाखों मील के फासले पर हैं। फ्रॉम दिस, अब इस मिसाल से, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत आसान है, वाई अ स्टार सेल्डम फाइंड्स, क्यों एक सितारा नहीं पाता, सेल्डम वेरी वेरी रेयरली, कभी कभार, हार्डली, शाज़ नादिर, अनदर, कोई किसी और सितारे को, एनीवेयर नियर इट, कहीं भी अपने करीब एक सितारा दूसरे सितारे को नहीं पाता। तो इसकी वजह यही है कि आपस में पास पास क्यों नहीं आते हैं, तो फासला ही इतना ज़्यादा है कि उनके करीब करीब आने का इम्कान ही पैदा नहीं होता। तो इस दूसरे पैराग्राफ में हमने देखा कि एक तो ये सारे सितारे जो हैं इस कायनात के अंदर ये साकिन नहीं हैं, दे आर मूविंग, हरकत कर रहे हैं, या कुछ ऐसे हैं जो ग्रुप्स की शक्ल में मूव करते हैं, और कुछ ज़्यादातर जो हैं वो अकेले ही सफ़र करते हैं। और रेयर इवेंट बोला गया है, एक स्टार का दूसरे स्टार के करीब आना रेयर इवेंट होगा, क्योंकि उनके दरमियान फासला बहुत ही ज़्यादा है। और समझाने के लिए मिसाल ये दी गई है कि आप समझ लें जैसे एक जहाज़ है जो एक समंदर में जा रहा है, बहरी जहाज़, और उसके आसपास करीब तरीन जहाज़ भी उससे कोई 10 लाख मील के फ़ासले पर है, तो ज़ाहिर है उस जहाज़ के किसी दूसरे जहाज़ के करीब आने के इम्कानात ही पैदा नहीं होते। यही हाल सितारों का है कि सेल्डम, शायद ही कभी ऐसा होता हो कि एक स्टार दूसरे के करीब आता होगा। तो ये इंटरेस्टिंग सा लेसन है स्टूडेंट्स, इसको ख़ुद भी आप गूगल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि स्टार्स कितने ज़्यादा हैं, या फिर गैलेक्सी बनाते हैं, और कितनी गैलेक्सीज़ इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मौजू है। कल इंशाल्लाह हम इस लेसन को आगे बढ़ाएंगे। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। हैव अ नाइस डे।